Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. स्टूडेंट्स ये मॉक एग्ज़ाम का सिलेबस है और यू गाइस नो वेरी वेल कि मॉक एग्ज़ाम में जो है वो ग्रेड 9 ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। बेसिकली ये कि सीआई का जो पूरा मैथ्स का सिलेबस है वो जो है तुम्हारे मॉक एग्ज़ाम का सिलेबस है और बिल्कुल पैटर्न भी उसी तरह है। यू हैव टू पेपर्स P1 और P2। ठीक है, दोनों जो है वो 100 मार्क्स के हैं। 2-2 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। P1 जो है वो नॉन कैलकुलेटर है, P2 जो है वो कैलकुलेटर बेस्ड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो P1 P2 दोनों में जो है वो अब 20 से 25 क्वेश्चंस जो है वो आने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम लोग को पहले से भी पता थी, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया। सिलेबस जो है वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे हमने गूगल क्लासरूम पे शेयर नहीं किया है क्योंकि आपको पता है पूरा सीआई का सिलेबस जो है वो आपके मॉक एग्जाम का सिलेबस होता है। तो अब तक ये है कि तुम लोग को आइडिया हो ही जाता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि मैं तुम लोग को टॉपिक्स जो है जल्दी से एक बार दोबारा जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरीज। तुम लोग के P1 और P2 जो है दोनों अलग अलग दिन में, ठीक है। तो और मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन का गैप भी है बीच में। तो प्रॉब्लम ये है कि P1 P2 के टॉपिक्स अलग नहीं है, तो तुम्हें बार बार जो है थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करते रहना है। ऐसा ना हो कि P1 की तैयारी अलग कर ली फिर P2 की करने के लिए दोबारा बैठ रहे हैं। तो P1 P2 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो अच्छी तरीके से पहले P1 के टॉपिक्स कर लो, फिर P2 के करने बैठो तो थोड़ा सा P1 को रिवाइज कर लिया, फिर P2 के कर लिए। जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो P1 और P2 के हैं। ठीक है, वैसे तो दोनों ही चीज़ें P1 में भी आ रही हैं, P2 में भी आ रही हैं सारे टॉपिक्स। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ P2 में आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ P1 में आती हैं, तो थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ग्रेड 9 के पहले टॉपिक्स की बात करूं तो टर्म 1 में हमने नंबर से स्टार्ट किया था। ठीक है, नंबर्स का टॉपिक जो है वो P1 में आता है और इसमें जो ऐड हुई है चीज़ दैट इज रिकरिंग डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। तो ये अच्छी तरीके से कर लेना, रिकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके बाद अलजेब्रा है। अलजेब्रा में कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई, सारी चीज़ें वही पुरानी है। अलजेब्रा भी P1 में ही आती है ज़्यादातर, लेकिन यह है कि थोड़ा सा चंक P2 में भी आ सकता है। उसके बाद सोल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, कि किस तरह इनको मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हो गया। और उसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो कि आजकल ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो है वो मिलने लग गई है। तो ये टॉपिक जो है वो P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है। वैसे P1 में इसकी जो चांसेस हैं वो कम है, P2 में ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये है कि तुम्हें ये दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई नई चीज़ ऐड नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री P1 P2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ ज़्यादातर P1 में आती है, तो इसको तुम जो है वो P1 का टॉपिक समझ सकते हो। और उसके बाद इंडाइसिस, सर्ज और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी P1 का टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं ऐड, सर्ज पूरा नया ऐड हुआ है, इससे पहले सर्ज नहीं था। तो अब ये है कि ये सारा का सारा जो है वो P1 का टॉपिक है। P2 में ये बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ये कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए P2 में नहीं आता। अच्छा, टर्म 2 की बात करूँ तो वेरिएशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये भी P1 P2 दोनों का टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के टेस्ट जो होते हैं वो सारे सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए और मिसिंग साइड जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट नहीं आते, लेकिन ये है कि कॉन्ग्रुएंट का वर्ड जो है वो यूज करते हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। 3-4 इसके फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से समझ लो और इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये भी P1 P2 दोनों में आता है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इन्होंने ऐड कर दिया इधर। एरिया ऑफ ट्रायंगल वही साइड वन साइड टू साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना, वो वाला जो है वो ऐड हो गया है। लेकिन ये हम पहले भी कराते थे बच्चों को, ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता था। लेकिन अब ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एलिवेशन, डिप्रेशन है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। उसके बाद मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी है कुछ नई है। ठीक है, इसमें नेट्स ऑफ सॉलिड जो है ना वो भी जो है वो अब ऐड हो गया है। तो नेट्स ऑफ सॉलिड जो है वो ज़्यादातर P1 में ही आता है। ठीक है, लेकिन ये है कि मेंसुरेशन जो है वो P2 में आ सकता है। ग्रेड 10 की बात करूँ तो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में बेरिंग्स है, 3D वर्ड प्रॉब्लम्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेनली P2 में ही आती हैं। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स में सर्कल प्रॉपर्टीज भी है और पॉलीगॉन की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। P1 P2 दोनों में आते हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस है। फंक्शन है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। इसमें कंपोजिट फंक्शन जो है, कंपोजिट फंक्शन ये ऐड हो गया है। और डोमेन और रेंज के भी क्वेश्चन जो है ना वो अब आना शुरू हो गए।
या आपको डोमेन दे के रेंज पूछ लेता है, ठीक है। तो ये तो नई चीज़ है, लेकिन ये है कि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। P1 के ही टॉपिक से ये ज़्यादातर P1 में ही आते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, ग्राफ ऑफ फंक्शंस में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, रेसिप्रोकल है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके कर्व्स प्लॉट करना, उस पे फिर टेंजेंट्स ड्रॉ करना, ग्रेडियंट निकालना, सॉल्यूशंस फाइंड करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आजकल P1 में आना शुरू हो गई है। पहले P2 में आती थी, लेकिन अब P1 में आ रही हैं। काइनेमैटिक्स की बात करें तो काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है और इनकी कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें P1 की भी हैं, P2 की भी है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के बाद एवरीडे मैथमेटिक्स है। एवरीडे मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके वाला जो चीज़ें हैं वो ऐड हुई है नई। इसका फॉर्मूला बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही है। हायर परचेज जो है ना वो मतलब कोई इतनी हाई फाई चीज़ नहीं है। इसमें ये इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होती है, इसमें भी परसेंटेजेस निकालनी है, तो वो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि इसके भी थोड़े से क्वेश्चन जो है ना वो कर लो। इसके अलावा मनी एक्सचेंज, टाइम, ये सारी चीज़ें जो है वो आप करते ही रहते हो। सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब ऐड हुआ है, क्योंकि अब 3D जो शेप्स होते हैं ना उनके भी जो है वो सिमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। 2D में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 3D में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। 11 ग्रेड की बात करूँ तो सेट्स ऑफ वेन डायग्राम इसका पहला टॉपिक था। प्रोबेबिलिटी है पूरा पूरा हमारे पास। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम P1 P2 दोनों में आता है। प्रोबेबिलिटी भी P1 P2। वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है, वेक्टर्स भी P1 P2 में आता है। अच्छा, फिर ये था कि यहाँ लोसाई का टॉपिक होता था, वो हटा दिया इन्होंने। लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं नॉट ड्रॉ करना और जो है वो पॉइंट लोकेट करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा हमारे पास स्केल ड्राइंग्स इसमें आता है, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर की कन्वर्जन वगैरह, वो सब भी इसका पार्ट है। अच्छा, नंबर सीक्वेंस ऑफ पैटर्न ये है, टर्म 2 का टॉपिक है, ये इधर लिख दिया हमने। और इसके अलावा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है, ये भी P1 में आता है। टर्म 2 की बात करूँ तो नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न है और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सारे जो है टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे मॉक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन P1 और P2 दोनों में आता है, नंबर सीक्वेंस P1 P2 दोनों में आता है। तो मेनली तुम्हारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं, जो तुम एक बार तैयारी कर लोगे तो वो P1 P2 दोनों के हिसाब से हो जाएंगी। ये वाले जो एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेनली P2 में आते हैं। तो जब P2 की तैयारी करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से करनी पड़ेंगी। बाकी पास पेपर्स, रीसेंट पास पेपर्स ही करो, अपने पास पेपर्स करो पहले, अगर वो हो जाए तो फिर IGCSE के भी एक दो कर लो। बाकी अभी जितना तुम्हारे पास टाइम है, एक हफ्ता है मेरे ख्याल से, तो एक हफ्ते में इतना ही हो जाए तो काफ़ी है। बाकी है कि उम्मीद है कि तुमने ग्रेड 9 और ग्रेड 10 जो है वो निपटा दिए होंगे, अब ग्रेड 11 पे हो गए। या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेड 11 की तुम्हारी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि असेसमेंट में हमने ग्रेड 11 के काफ़ी टॉपिक्स बार बार असेस किए हैं और ग्रेड 9 के भी असेस किए हैं। तो ग्रेड 10 अगर रह गई है तो ग्रेड 10 करो। बस इस तरह चंक्स में डिवाइड कर लो, ग्रेड 9 कर लो पहले, फिर ग्रेड 10 कर लो, ग्रेड 11 कर लो। अब जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो वो फिर ये कर लो कि ग्रेड 9 के टॉपिक्स अच्छी तरीके से कर लो, ताकि आपका P1 अच्छा हो जाए, ठीक है ना। ग्रेड 9 और ग्रेड 11 के जो टॉपिक्स हैं ना, मेनली ये P1 में आते हैं। ग्रेड जो 10 के टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो हमने देखा है कि P2 में आते हैं। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो कोई सर्टेनिटी के साथ आप जो है ना कोई चीज़ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर शेयर करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।